आप लोगों को बता दिया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या होता है कि हम लोग स्टडी ऑफ चार्ज करेंगे। क्या करेंगे? स्टडी ऑफ चार्ज। लेकिन कब? एट अ रेस्ट। एट अ रेस्ट। जब चार्ज जो है रेस्ट पर रहेगा तब उस केस में जो भी उसके पॉइंट्स होंगे, जो भी उसकी रिलेटेड जो भी थ्योरीज होने वाली है, जो भी डेरिवेशंस होने वाली, जो भी सारी बातें होने वाली, जो भी उसके बारे में स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो भी बातें हैं सब हम लोग देखने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ही बड़ा चैप्टर्स है, तो इसी की वजह से आप लोगों को अभी फिलहाल दो पार्ट में रखा है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एक 11th में रखा है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एक 12th में रखा है। तो कुछ पार्ट आप लोग 11th में पढ़ रहे हो, कुछ पार्ट आप लोग 12th में पढ़ रहे हो, इसके आगे का कंटिन्यू करके। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक का डायरेक्टली पॉइंट चालू करने से पहले यहाँ पे एक चीज समझना है। स्टडी का मतलब तो आप लोगों को पता है, पढ़ाई। एट और रेस्ट, रेस्ट मतलब रुका हुआ। लेकिन जो तुम वर्ड है ना चार्ज, चार्ज का मतलब किसको पता है? अब देखो यार, उसका जिससे सबका तो अंग्रेजी का हिंदी निकाला, चार्ज का मतलब वो मत बताओ। बैटरी चार्ज किया है ना, तो डिस्चार्ज हो गया, चार्ज हो जाए, पावर है ना। तो जो चार्ज जो है ना उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाते हैं ना, वो चार्ज है क्या, है ना। सबसे पहले आज पूरा आप लोग हम लोग मे भी चैप्टर का कुछ पार्ट करेंगे, लेकिन चार्ज के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, है ना। बेसिकली हुआ क्या, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। जब ये वर्ड, जब चार्ज आया कैसे, वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। वो चार्ज वर्ड आया कैसे, है ना। देखिए, हमें ये चीज पता था कि भाई दो बॉडी जो है आपस में, जिसके पास मास होता है, क्या होता है, जिसके पास मास होता है, उस बॉडी में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन। क्या होता है? अट्रैक्शन। एनी बॉडी, एनी हैविंग मास, हैविंग दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे। ये बात जो है हमें पहले से ही पता थी कि कोई भी दो बॉडी अगर आपस में आते हैं ना तो अट्रैक्शन उनके बीच में होता है। अट्रैक्शन जो है उनके बीच में रहता है। बात समझ में आ रहा है? दैट मीन्स कि उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हम लोग बोलते हैं, वो हर एक बॉडी पे लगता है। मैं हूं, आप हैं, जो भी जिसके पास भी मास है। और आप लोगों को पता है कि दुनिया में हर एक चीज जो है किससे मिलकर बना है? मैटर से। किससे? मैटर से मिलकर बना है ना। किससे? मैटर से। मैटर इससे किससे मिलकर बना है? एटम से। किससे? एटम से, है ना। दैट मीन्स कि यहां पे अगर मैं ऑर्डर लिखूं, तो मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। और एटम किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना एटम से मिलकर बना। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? समझा मेरी बात? अब यहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब ये वर्ड आया, जब ये पता चला कि कोई भी एटम एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो ये चीज एक्सपेरिमेंटल वाइज देखा गया कि अगर कोई भी दो हम लोग इलेक्ट्रॉन को ले लो, क्या ले लो? इलेक्ट्रॉन को ले लो, बराबर। इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ मास होता है, पता है? कुछ ना कुछ मास होता है, कुछ समथिंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ समथिंग 1.6 में कुछ आता है। समझ में आ रहा है? 1.6 पॉइंट में कुछ समथिंग आता है ना। यहाँ पे हमें फिगर का मतलब नहीं है, फिगर मतलब समझ रहा है, वो नंबर से लेना देना हमें नहीं है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है हमें कि वो कॉन्सेप्ट क्या चीज बोलना चाहता है। आप पानी पी लीजिए, वो वाला पानी पी लीजिए। रात में जाता हूँ करता, थोड़ा सा आराम से लिया करो। नहीं सस्ता नहीं, महंगा वाला लिया। महंगा वाला था ना, देखो सस्ता ही। ठीक है। तो यहाँ पे हमें नंबर से नहीं मतलब है कि उसका मास क्या है, उसका क्या चीज है, वो चीज हमें ध्यान में नहीं रखना है ना। ध्यान में इन द सेंस वो चीजें अगर न्यूमेरिकल में सॉल्व करते हैं तो हमें दी हुई रहती है ना, क्योंकि वो नंबर बहुत ही बड़ा है, उसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि जब एक इलेक्ट्रॉन को, क्या एक इलेक्ट्रॉन को, ई से समझेगा ना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग ने 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरे है ना। तो जैसा कि तुमने बताया, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास, तो ये लॉ बना था कि एनी बॉडी हैविंग मास दे अट्रैक्ट
क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया अगर एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? दे अट्रैक्ट। क्या? दे ईच, ठीक है, ये लोग क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन हमें ये भी ऑब्जर्वेशन देखने मिला कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं। क्या करते हैं? मतलब दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड रिपेल। मतलब रिपेल मतलब समझ रहे हैं, एक दूसरे को दूर भी भगाते हैं और अट्रैक्ट भी करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को 2 में हमने रखा तो ये हमने नोटिस किया। ये चार्ज की कहानी बेटा आके फाड़ के तो देख रहे हैं ना हम लोग। कहानी किसका पढ़ रहे हैं? ये चार्ज वर्ड आया कहां से, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? ताकि आप लोगों को बेस पता चले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टडी ऑफ चार्ज एंड करंट, ठीक है? चार्ज के लिए हम लोग ये सब सारा चीज काम कर रहे हैं, ठीक है? यहां पे क्लियर है ना? लेकिन सर एक बात तो हमें पता है कि जो अगर ये लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अट्रैक्ट का रीजन क्या है? अट्रैक्ट का रीजन क्या है कि वो अट्रैक्शन जो होता है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से होता है। किससे होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब अट्रैक्शन बोल सकता हूं कि Fg है, क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, बराबर? बात समझ में आ रही? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। लेकिन जो रिपल वाली बातें ना, मतलब ये बात क्लियर होगी कि इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा तो ठीक है, ये लॉ बना था, ठीक है। लेकिन अगर वो रिपेल करते हैं तो मतलब जरूर कुछ ना कुछ दूसरा भी फोर्स है वहां पे जो उन दोनों को दूर भगा रहा है। ऑब्जर्वेशन सोचो ना, पास लेकर आ रहा है, क्यों लेकर आ रहा है? Fg की वजह से दूर भगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी वजह से दूर भाग रहे हो। तो जो दूर भाग रहे हैं ना, दैट प्रॉपर्टी, वो दूर भागने वाली प्रॉपर्टी को हमने बोल दिया इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोल दिया हमने? मतलब ये चीज जो हो रहा है वो किससे वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स से हो रहा है। किससे हो रहा है? हमने ये बोल दिया कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसी प्रॉपर्टी है जो उस वजह से ये दोनों क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बात समझ में? मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। क्लियर है? यहां तक कुछ डाउट है? पक्का? नक्की? अब जो बात आई कि प्रोटॉन के साथ भी अगर ऐसा किया गया ना, एक प्रोटॉन को रखा गया तो वो सेम चीज करता था, अट्रैक्ट भी करता था और रिपेल भी करता था। मतलब वो Fg की वजह से और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। मतलब हाँ, प्रोटॉन के साथ भी ऐसा करेंगे ना, एक प्रोटॉन को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। अट्रैक्शन ड्यू टू Fg और रिपेल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना? अब थोड़ा सा क्लोजली रिलेट कीजिए कि ये जो अट्रैक्शन हुआ है किसकी वजह से हुआ है? है ना? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अट्रैक्शन मैं पूछ रहा हूं किसकी वजह से हुआ है, तो अट्रैक्ट क्यों हुआ है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसके पास मास था, उसके पास मास नहीं रहता तो अट्रैक्शन नहीं होता, अट्रैक्शन नहीं होता। मतलब कि ये रिपल कर रहा होगा तो जरूर उसके पास कुछ ना कुछ होगा तभी तो रिपल कर रहा होगा। नहीं समझा? मास था, मतलब मास था तो Fg, दैट इज अट्रैक्शन, तो क्वेश्चन ये आया यहां पे क्या है? यहां पे क्या था? तो इलेक्ट्रिक फोर्स आया, दैट इज रिपेल, नहीं समझा क्वेश्चन? मास था, Fg है, अट्रैक्शन फोर्स है Fg, ठीक है? यहां पे क्या था? तो इलेक्ट्रिक फोर्स आया, दैट इज रिपेल। वो था क्या? उस वर्ड को हमने नाम दिया, उस चीज को हमने बोला कि भैया वहां पे था चार्ज। उस चार्ज की वजह से ये प्रॉपर्टीज मिल रही थी कि अट्रैक्शन और रिपल्शन, बात समझी? अट्रैक्शन और बाय द वे ये अगर मैं मैथमेटिकली कैलकुलेशन बताता जो कि उतना मायने नहीं रखता, इसलिए मैंने यहां पे नहीं बताया। वो मैथमेटिकली कैलकुलेशन से भी ये पता चलता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, क्या इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ज्यादा होता है आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से, ग्रेविटेशनल
बात समझ में? ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं समझ बात। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ में? ये होता है मैथमेटिकल चीज, आप लोगों को अभी जानने की जरूरत नहीं है ना? थ्योरेटिकल पार्ट आप समझिए। कुछ डाउट है? समझा चार्ज कहां से आया? क्वेश्चन अराइज हुआ तो वो वर्ड क्या मिला? चार्ज था, तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, दैट इज रिपल्शन। बात समझ में? मतलब इतना क्लियर हो गया कि सर मास है तो क्या है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो सर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों है? बात समझ में? ये चार्ज का और समझा, चार्ज का इतिहास क्या आता है? कुछ डाउट है? लेकिन सच ही हम लोग तो जो चार्ज पढ़ा है वो तो पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ा है। दिव्या जी से जब हमने चार्ज पूछा था तो उन्होंने हल्की सी मीठी आवाज में बोला था सर पॉजिटिव नेगेटिव को चार्ज बोलते हैं, बोला था ना आपने, लेकिन हमने उस टाइम पे इग्नोर किया क्योंकि आप बहुत आगे चले गए है ना। अब पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है सर। अच्छा सर एक और चीज था सर, आपने बोला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ ये होता है, क्या होता है? अट्रैक्शन रिपल्शन। प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ भी होता है, एक सर न्यूट्रॉन के साथ होता है क्या? सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन। क्यों पता? क्योंकि न्यूट्रॉन के पास मास है, न्यूट्रॉन के पास बात समझ में आ गई? दैट इज, यहां पे लिख दो सेम फॉर प्रोटॉन, सेम फॉर प्रोटॉन, है ना? बट है ना फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए ओनली Fg। Fg मतलब समझ जाएगा ना। अब Fg क्यों है भाई? क्यों है? क्योंकि मास है, क्योंकि मास है। मास अगर नहीं रहेगा तो Fg भी नहीं रहेगा, है ना। और सीधी सी बात है, न्यूट्रॉन के पास सिर्फ क्या है? Fg। मतलब क्या है? अट्रैक्शन। क्या है? अट्रैक्शन। वो रिपल्शन करता ही नहीं, वो रिपल्शन मेरे को बताओ इस जी, अगर कोई आदमी रिपल्शन नहीं करेगा तो उसके पास चार्ज आएगा? क्योंकि वही तो था, चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फोर्स था तो रिपल्शन। बात समझ में? therefore there is no charge on neutron। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। हम लोग ने बोलते हैं ना न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज बोलते हैं ना, सुना है ना। क्यों नहीं होता समझा? रीजन समझा क्यों नहीं होता? कुछ डाउट है? पक्का क्लियर है? अब यहाँ पे तकलीफ आता है सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसा कि आप लोग पता है इलेक्ट्रॉन है, मैं बोल लो देखो दो ही तो ऑप्शन है, तुम लोग मेरे से बात कर रहा है केबीसी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, तो मैंने ऐसे सर फोड़ा अपना तुरंत चेंज मार दिया कि नेगेटिव है। अबे तुम लोग सुना नहीं है, बोला नहीं है इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज। उसका रीजन क्या है वो पढ़ेंगे हम लोग। बात समझ में? कुछ डाउट है? पक्का लिख लीजिए फटाफट। हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज तक पहुंच चुके हैं। चार्ज क्या होता है वो हम लोग ने जान चुका है, चार्ज किसको से वो चीज हम लोगों ने देखा है, समझा है। ठीक है, अभी हम लोग ये चीज समझना जरूरी है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है आप लोग का, क्या इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उस पे आप लोग को नहीं, लेकिन समझिए ये बेसिक है। ये जब तुम लोग को पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज है तो पॉजिटिव नेगेटिव, जब ये नौबत है तो सीखिए क्या क्या बोल दो, ठीक से तो बोल, आवाज अरे शांत डेनियर का वो बोलता है ना स्टाइल उसका, वो बोलता है, वो तो हंसता है। क्या मारेगा मैं अगर अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज सीधा इलेक्ट्रिक चार्ज है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में बेसिकली दो टाइप आते हैं, है ना। टू काइंड ऑफ चार्ज इसको बोला जाता है। एक होता है आप लोग का इलेक्ट्रॉन और एक हो रहा है
बराबर। यही दो चीज हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रॉन और बराबर। या तो इलेक्ट्रॉन रहेगा या तो चार्ज में न्यूट्रॉन आएगा। हम लोग देखा क्यों नहीं आएगा, रिपल्शन की प्रॉपर्टी है नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन करता है। तो अगर रिपल्शन नहीं है तो चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स उसके अंदर नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जो मास होता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.60218 इंटू 10⁻⁻⁹। ये इसका यूनिट होता है कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज को हम लोग बात करेंगे। पहले समझिए कि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? अरे इधर -4 और कटिंग 4 1 का 4 ऐसे मत ली सर को इस बॉक्स को मार्क मिलता है। ये 66 के डाउन 66 के डाउन 84 कुछ नहीं आता है। ये नंबर में वापस हो जाता है। ये आगे हंसना अरे हंसना हिंदी वाला देखा मैं इंग्लिश में हिंदी सीखते हैं क्या? मुझे नहीं के सर वीडियो चालू है। पॉज करना बे। सर ये मैथ्स का पेपर लिख रहा है, बीच में कैसे हो? तो इसको उधर ठकेल, तू इधर आ। इतना भी लॉजिक नहीं है। उसको दिखाने के लिए उनका अलग चैप्टर है, इनका अलग चैप्टर है। और क्या बोल रहा, उनको दिखाने का नहीं क्या, इसलिए बोलता है उसको दिखाने का रहेगा ना, इसलिए मैं बैठ इधर उसको बैठने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन की मास है ना, ये 1.6021 इंटू 10⁻⁻⁹ मतलब सोचो कितना छोटा है। सोचो कितना माइनस में समझ रहा है ना बात, मतलब बहुत ही छोटा है। और मास ऑफ दोनों क्या है? सेम है। क्या है? 1.60218 इंटू 10⁻⁻⁹ बस पता फर्क क्या है? फर्क पता क्या है कि एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब जितना इसका मास है वो सेम इसका भी मास है ना। बस फर्क है एक पॉजिटिव और नेगेटिव, वही तो हमें ढूंढना है कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। अब होता क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट लिया गया। क्या लिया गया? एक एक्सपेरिमेंट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हमने कुछ एक वॉल्यूम में, एक स्पेस में, एक कंटेनर में वॉल्यूम सेम ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम ऑफ प्रोटॉन डाल दिया उसके अंदर। तो जो नेट रिजल्ट आया ना, वो कितना आया? 0। क्या आया? 0। मतलब when electron and proton are given in a volume, है ना, मतलब एक वॉल्यूम में अगर रखा जाए, एक वॉल्यूम मतलब एक कंटेनर और एक स्पेस बोल, है ना। एक कंटेनर में अगर हम लोग उसको रखते हैं ना, एक स्पेस में रखते हैं, देन वी ऑब्जर्व, क्या? There is no attraction, or repulsion, मतलब ना तो हमें अट्रैक्शन देखने मिलता है ना तो रिपल्शन, बट द रिजल्टेंट चार्ज इज 0, है ना। द रिजल्टेंट चार्ज वैल्यू वैल्यू इज, हमें ये देखने मिलता है कि भाई रिजल्टेंट चार्ज वैल्यू क्या हो जाता है?
क्या हो जाता है? अब बेसिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए ये समझा गया कि कभी भी कोई भी चीज जीरो कब होता है? जब दो चीज को हम जोड़ते हैं तो जीरो कब हो सकता है? जब एक प्लस में हो और एक माइनस में, जब एक तभी तो जीरो होगा। ये चीज ऑब्जर्व किया गया कि भाई जीरो हो रहा है, तो ये चीज समझा गया कि अच्छा मैथ का इस्तेमाल करके हम ये बोल सकता है कि एक चीज किसमें है पॉजिटिव में और एक किसमें है नेगेटिव, है ना। तो बहुत सारा डिस्कशन होने के बाद से हमने ये समझा, हमने ये माना कि जो ये देखिए ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ ये नहीं है, क्योंकि मास इसका ज्यादा होता है ना। ये चार्ज है, क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन, ये इतना है ना। और ये क्या है? चार्ज ऑन, है ना, चार्ज ऑन मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इतने चार्ज है। जब यही चीज को मैंने क्या किया, एक वॉल्यूम में रखा, एक कंटेनर में भरा मैंने, तो मुझे ये दिखा कि उनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। और बेसिक मैथ से मैं ये बता सकता हूं कि भाई जीरो तभी आएगा जब एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव। तो बहुत सारा डिस्कशन के बाद से ये पाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है हमने उसको क्या दिया? नेगेटिव। और जो प्रोटॉन है उसको क्या दिया हमने? क्या दिया? बात समझ में आ रही है? उसको पहले ये चीज समझो कि पॉजिटिव नेगेटिव दिया क्यों। उसका रीजन है कि भाई जब एक साथ रखा गया तो कैंसिल होकर जीरो बना दिया। जीरो तभी बनता है जब एक अपोजिट हो, मतलब साइन एक दूसरे के अपोजिट हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तो इलेक्ट्रॉन को हमने क्या माना? नेगेटिव। और प्रोटॉन को क्या माना? पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है? देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है तो नेगेटिव मतलब मैथ के हिसाब से तो कम होता है, पॉजिटिव तो ज्यादा होता है ना। उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। जितनी स्ट्रेंथ इसकी है, मतलब जो स्ट्रेंथ इसकी रहेगी, किसकी? इलेक्ट्रॉन की, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ प्रोटॉन। मतलब जितनी ताकत इलेक्ट्रॉन की उतनी भी ताकत प्रोटॉन की रहेगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये प्लस माइनस देने का रीजन कुछ और है, और वो माइनस का मतलब ये कतई नहीं होता है कि मतलब छोटा है वो या उसका कम वैल्यू कम है, दोनों का वैल्यू सेम। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक चार्ज में हम लोग एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव देते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेगेटिव दिए और प्रोटॉन को हमने पॉजिटिव दिया। बात समझ में? कुछ डाउट है? ये समझा भी इलेक्ट्रिक चार्ज में चार्ज को हमने पॉजिटिव नेगेटिव क्यों दिया, ये चीज समझा? कुछ डाउट है उसमें? पक्का? नक्की? क्या खाली समझा? डाउट है? पक्का? नक्की? उसको मतलब रिस्पॉन्स दे। हाँ कुछ डाउट है? ठीक है लिख लो।